Hello बच्चों, let's read the question and the question is what do you mean by resultant force, right? So now let's see what is resultant force. Our key concept to solve this question is we have to just understand what is resultant force. So resultant force is what? Net force. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही होती है, दिस इज आवर रिजल्टेंट फोर्स. सो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? This is an object with a certain mass and certain acceleration, and right now it's in rest, right? ये अभी रेस्टिंग पोजीशन के अंदर है. अब क्या होता है that for example I applied force in it from all the direction. मैंने सभी डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी है. सो नाउ अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगी है वो जीरो है. एफ नेट इज जीरो. हाउ? एफ नेट इसके ऊपर जीरो क्यों है? बिकॉज दिस फोर्स कैंसिल आउट दिस फोर्स कैंसिल आउट दिस फोर्स, तो नेट इफेक्ट कुछ नहीं आया ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारी एफ नेट जो है वो जीरो है. नाउ लेट अस थिंक दैट एक और इसके ऊपर अब फोर्स लगी है, कोई और फोर्स अगर हम चेक करें, फॉर एग्जाम्पल दैट I have applied force particularly in this direction and I also applied a force slightly in this direction. बट अब क्या है कि इस डायरेक्शन के ऊपर जो मैंने फोर्स अप्लाई करी है दिस इज मच ग्रेटर देन द फोर्स आई अप्लाइड ऑन दिस एरिया. जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी है वो बहुत कम है एज एन अप्लाइड इन दिस. तो अब क्या होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट जो रेस्टिंग पोजीशन के अंदर था अब वो इस डायरेक्शन के अंदर, किस डायरेक्शन के अंदर? जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाएगा. इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन. Simple. So what is resultant force? If we want to write the definition for it, resultant force is the sum total of all the forces acting on a body on a particular time, right? Because अभी इसी टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हैं. On a particular time. Simple. This is our resultant force. Hope you understand the question. Best of luck. Thank you.